रोने लग गई, पागल लड़की लग गई। रोने की क्या बात, छोड़ के जा रही इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये तो इधर उधर भी जा रही है। ले चला 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 चला। हमने यहाँ पर पोहे बनाए और रतलाम में तो पोहे बहुत ज्यादा। सोना कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पास बैठी रीना, उधर बैठी है चंदा। तो आज ना मैं जब इधर आई थी ना तो मैंने एक बात सुनी कि अब तुम लोगों की मुझे बहुत याद आएगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा यार ऐसी बातें क्यों हो रही है, तो चलो पता करते हैं। तो मुझे पता चला है कि अब रीना नहीं आएगी, शायद इसका आज लास्ट डे है, कल से नहीं आएगी, ऐसा ये बोल रही है। अब कंफर्म है या नहीं मुझे नहीं पता, तो रीना से मैं बात करूंगी तभी पता चलेगा। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि वो बोल रही है कि अब मैं कॉलेज वगैरह जाऊंगी और जहाँ पे मेरा कॉलेज है उधर ही जाकर मैं सीखूंगी। तो मैंने इससे बोला कि अब तुमने इतना सब कुछ सीख लिया है तो तुम अच्छी जगह कहीं ज्वाइन कर लो और काम स्टार्ट करो, सैलरी भी मिलेगी तो थोड़ा सा तुम्हारा बच भी जाएगा, पैसे भी सेविंग हो जाएंगे और वो तुम्हारे काम भी आएंगे। क्योंकि यार सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तो मैं रीना से ही पूछती हूँ, सच में तुम नहीं आओगी? मुझे लगा मजाक कर रही होगी, ये बोल रही है कि मैं सच में नहीं आऊंगी, सब लोग तुम्हें बहुत याद करेंगे, फिर मेरे वीडियो में कौन आएगा? क्यों रीना? आएंगे ना सब लोग, सब लोग आएंगे। तू नहीं आएगी ना? तुझे तो सब लोग जानते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूवर्स हैं। क्या हुआ, रोने लग गई? पागल लड़की, रो मत। अरे बेंडी तो तेरे लिए भी तू कभी भी आ सकती, रोने की क्या बात? बेंडी रो क्यों रही? रो मत पगली, रो मत। देखो गाइस रोने लग गई। रोने की क्या बात, छोड़ के जा रही इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना, मैंने सुना कि ये जा रही है तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में इसकी लास्ट वीडियो तो बनाऊं। देखो कैसे रो रही है, पगली रो मत। मैं तेरे लिए कई बात करूंगी अच्छी जगह जॉब की, फिर कर लेगी यहीं पे, है ना? मैं हॉस्पिटल में बात करूंगी, रो मत दीदी। तो गाइस होने लगे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार ऐसे। पता है मैं भी पहले जहाँ पर मैंने काम सीखा था ना, वहां से मैंने छोड़ा था ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो ऐसा होता है, हम जहाँ काम करते हैं ना वहाँ बहुत अटैचमेंट हो जाता है, तो वहां से छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यार हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे यहाँ पर, सब लोग कितनी मस्ती करते थे रीना अपन, हाँ? देख रो रही बेटी, रो मत। तो गाइस अच्छा ऐसे रोते थोड़ी ना है क्या, मैं बात करूंगी कहीं। तो फ्रेंड्स होने लग गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखकर। और रहती है बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है, हम सब साथ में काम करते हैं और इतना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया रीना? 6 महीने चल रहा है। 6 महीने हो गए ना? 6 महीने हो गए। 6 महीने यार कितना अटैचमेंट हो जाता है 6 महीने में, तो बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं ट्राई करूंगी। मैंने इससे पहले भी बोला था बट मैं नहीं कर पाई थी, बट अब तो मैं जरूर देखूंगी इसके लिए कहीं ना कहीं जॉब। यार इसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अब वो सारी मैं नहीं बता सकती, बट कभी लगेगा ऐसा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। आपकी नजर में कहीं अच्छी जगह जॉब हो रतलाम में तो प्लीज आप बताना इसके लायक। वैसे तो मैं ट्राई करूंगी और मैं ढूंढ कर ही रहूंगी क्योंकि उसे जरूरत है जॉब की। और रोना बिल्कुल भी नहीं पगली, तेरे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तुझे बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस कौन कौन रीना को पसंद करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आप लोगों से ना थोड़ी देर के बाद में बात करूंगी, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सुमित से मिलवाती हूँ, उसको देखकर थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी हंसी आ जाती है चेहरे पे। सुमित तुम भी रो रहे क्या? देखो गाइस मुंह से पाकर रो रहा है लड़का। देखो पूरा स्टाफ मेरा कितना सैड हो गया। रीना इधर आ, चला रोते नहीं, आजा आजा इधर, चला इधर। अटैचमेंट तो होता ही क्यों चंदा, तुम्हारी भी दोस्ती हो गई थी ना रीना से अच्छी? हो गई थी। हाँ? रोते नहीं पगली, रोते नहीं। ये रोहित के सच्चा, मेरे पास बहुत सारी फोटोज है मेरी और रीना की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हम लोग कितनी मस्ती करते थे ना, मुझे भी यार बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं रीना को बहुत डांटती थी यार, कभी कभी ये गलती करती थी ना तो मैं डांटती थी, वो सब चीजें मुझे याद आई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। देखो कहते हैं ना कि यार जीवन भी ऐसा ही है, जो आता है वो ज्यादा जरूर है और कोई भी चीज हमारी निश्चित नहीं होती है जो स्टेबल रहे हमेशा रहे। तो जो आएगा वो जाएगा भी सही, तो उस चीज को लेकर सोचना चाहिए हमेशा। इसलिए तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार, ऐसा थोड़ी ना करते पगली, रो मत। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। ये वाली है ना? हाँ ध्यान से लेना, विटामिन डी है। लो मैं देखती हूँ। ज्यादा चाहिए? जब नहीं चाहिएगा तुम लो तो सही, तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं देखती हूँ। अच्छे से लेना है ना रीना। देखो चंदा ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, उनकी वेन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बहुत पतली है। दीदी को डर नहीं लग रहा? मुझे तो मतलब ये तो इधर उधर भी जा रही है। लेना, इतनी देर कर रही। दीदी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा।
आ गया? रीना आया? नहीं आ रहा? आप लोगों ने देखा रीना कितना ज़्यादा रोने लग गई ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने जब उसे बोला कि अब हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे, तुम चली जाओगी, तो वो ये सब सुनकर थोड़ा सा इमोशनल और हो जाते हैं यार। ऐसा लगता है ना जब हम अपने मायके से ससुराल जाते हैं, जब लड़कियां इमोशनल हो जाती, वैसा वाला सीन था। क्योंकि यार इतना टाइम हो गया हम लोगों को साथ में काम करते करते। मैं उसको बहुत डांटती थी, चिल्लाती थी, प्यार से भी रखती थी, हर चीज़ करती थी, क्योंकि वो सब चीज़ें इसलिए कि काम करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चे काम कैसे सीखेंगे। तो मैंने सोचा चलो आज लास्ट टाइम रीना से काम करवाते हैं। बट ये जो दीदी है ना, इनकी वेन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थी। ऐसा नहीं है कि रीना ने अच्छे से नहीं लिया, उसने पूरी कोशिश करी बट उससे नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ, बट मैंने भी एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इस वाले हाथ को छोड़ो, अगले वाले हाथ से लेते हैं। और उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट वाले हाथ पर ट्राई किया। तो यहाँ पर भी दीदी की वैन मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैंने फ़ील किया अच्छे से और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया। क्योंकि रीना और हमारा जो सीन हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसकी वजह से मेरा दिमाग भी थोड़ा पता नहीं कहाँ चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ये सब चीज़ें छोड़ो और अपना काम करो, क्योंकि पेशेंट का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर मुझे फोकस करना चाहिए। तो जैसे तैसे मुझे यहाँ पर दीदी की वैन मिल गई। और जो लोग ऐसी कंडीशन में अगर फंस जाते हैं ना कि यार हमें वैन नहीं मिल रही है और अब क्या करें, तो आप आराम से अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रख के अच्छे से फील करें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप प्रिक करें, और उसके बाद प्रिक करने के बाद में तुरंत ना निकालें, थोड़ा सा नेडल को इधर उधर करें। अगर प्रॉपर वेन होगी तो अच्छे से ब्लड आ जाएगा। तो मैंने भी बस यही करा। तो दीदी के ना कुछ ज़्यादा टेस्ट थे, इसलिए मुझे ज़्यादा सैंपल लेने की ज़रूरत। और ये दीदी ना बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। मैंने उनसे बहुत बार सॉरी बोला। मैंने बोला कि दीदी सॉरी यार, एक्चुअल में मेरे स्टाफ भी काम सीख रहे हैं और मुझे तो आता है, बट मेरी वजह से भी आपको 2 बार प्रिक हो गया। तो बोलती कोई बात नहीं दीदी, ऐसा होता है, और मैं तो दूसरी जगह जाती हूँ ना, तो वहाँ तो कई बार पिक हो जाते हैं, बट आपने तो फिर भी नहीं किया। तो यार अगर मैं इस वाले हाथ पर ट्राई करती तो मैं एक ही बार में लेती, लेकिन रीना सोचती कि यार। तो चलिए मैं आपसे शाम को मिलती हूँ डायरेक्ट घर पहुँच कर देख। अरे शौर्य बेबी को साइकिल चलाना आ गई है। अरे 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 आजो 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 आजो। कौन है? कितनी अच्छी साइकिल है, मामा लेके आए आपके लिए। हाँ हाँ, आपको साइकिल चलाना आ गई? कौन लगी मैं बाबू को? चलो रिवर्स ले। अरे 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 गदू, गधा, अपन जाओ। चलो 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 चलो। हाँ नीचे उतर ना। बच, इतनी सी बच। तो घर पर हम थोड़ी देर रुकी और मैंने शौर्य के साथ में थोड़ी सी मस्ती करी। और आपको पता है मैं जब यहाँ जा रही थी ना मंदिर, रात को गई थी मैं ऑफिस से आने के बाद में। तो ये बालाजी का मंदिर है, ये बहुत जाना माना मंदिर है और यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मांगते हैं वो मिलता है। तो आपको पता है मैं यहाँ आने के लिए मुँह पर बांध कर आई थी। तो शौर्य मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो सोचा था ये लड़की कौन आ गई है। तो वो ना मुझे ऐसा समझ रहा था मैं भूत हूँ। तो जैसे वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, बस दूर से ही हंस रहा था। तो चलिए दर्शन वर्शन कर लेते हैं और फिर घर चलते हैं, और घर जाकर हम हल्का फुल्का खाएंगे। आज मेरा मन थोड़ा है नहीं, तो चलिए क्या बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। रात में कौन खाता है ये सब? देखिए आज मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी खाना खाने का, तो हमने यहाँ पर पोहे बनाए। और रतलाम में तो पोहे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं गाइस। और ये रतलाम का नमकीन हमारी सेव जो कि डल रही है मस्त पोहे के ऊपर, और ये सैलेड हमने काट लिया है। तो अब हम ये खाएंगे, एंजॉय करेंगे और इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये बैठिए पगली, हाँ कमी डालना, ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।